जुनैद लखनऊ आया था आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने। पुराने शहर की हवेलियों और नवाबी इमारतों से उसे बचपन से ही लगाव था। जब उसे चौक इलाके में 100-200 साल पुरानी हवेली में कमरा किराए पर मिला तो वो खुशी से झूम उठा। किराया इतना कम था कि यकीन करना मुश्किल था। मालिक हाजी साहब, एक बुजुर्ग और रहस्यमयी इंसान, उसे चाबी देते हुए बोले, बेटा एक बात याद रखना, कमरा नंबर 3 मत लेना, बाकी कोई भी ले लो। जुनैद ने हैरानी से पूछा, क्यों? हाजी साहब ने नजरें झुका ली। वो कमरा काला है, और काला सिर्फ रंग में नहीं। जुनैद हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कमरा नंबर 2 ले लिया। ठीक उसी के बगल में वो काला कमरा था। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हवेली शांत थी, पुरानी लेकिन खूबसूरत। लेकिन दूसरी रात कुछ हुआ। थक 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 3 धीमी दस्तकें दीवार के उस पार से, यानी कमरे नंबर 3 से। जुनैद ने सोचा लकड़ी है, पुरानी हवेली है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन जैसे ही उसने मजाक में वापस 3 बार दीवार पर हाथ मारा, थक थक थक, उसी लय में जवाब आया। अब वो थोड़ा घबरा गया। अगली सुबह उसने हाजी साहब से पूछा, उधर कोई रहता है क्या? हाजी साहब ने सख्त आवाज में कहा, उस कमरे का ताला 25 साल से नहीं खुला। अगर कोई आवाज आई है तो दुआ पढ़ो और सो जाओ। जुनैद को अजीब लगा, लेकिन उसने फिर से नजरअंदाज कर दिया। तीसरी रात के ठीक 3:03 पर जुनैद का मोबाइल अपने आप बंद हो गया। वो चौंका। कमरे में सन्नाटा था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई कान के पास कुछ कह रहा हो। खल जा। उसकी सांस रुक गई। वो आवाज कमरे नंबर 3 से आ रही थी। जुनैद भागकर बाहर चला गया और पूरी रात हवेली के दरवाजे पर बैठा रहा। किसी अनजानी ताकत से खींचते हुए वो चौथी सुबह कमरे नंबर 3 के दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर जंग लगे ताले, काली कपड़े की गांठ और एक तावीज बंधा था। जैसे ही उसने ताले को छुआ, ताला गर्म था, जलता हुआ। तावीज अपने आप गिर गया। हवा एकदम भारी हो गई। ऐसा लगा कोई पीछे खड़ा है, घूर रहा है। उस रात जुनैद को सपना आया। वो खुद को कमरे नंबर 3 के अंदर देखता है। दीवारों पर काली सफेद पुरानी तस्वीरें, हर चेहरे की आंखें नोची हुई। बीच कमरे में एक आईना। वो खुद को आईने में देखता है, लेकिन अजीब बात, उसका अक्स मुस्कुरा रहा है और वो खुद डरा हुआ। वो चीख कर उठता है, पसीने से लथपथ। दीवार पर नजर जाती है, 3 गहरे निशान खिंचे हुए थे, जैसे किसी ने पंजे मारे हों। आखिरी रात के 3:03। कमरे नंबर 3 का दरवाजा अपने आप खुल गया। ताले जमीन पर थे, काली कपड़े की गांठ गायब। जुनैद रुक सकता था, लेकिन नहीं रुका। कुछ था जो उसे अंदर खींच रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे की देहरी पार की, एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से अंदर खींचा। दरवाजा झटके से बंद हो गया। कमरा अंदर से घुप अंधेरा था। उसके मोबाइल की फ्लैश जल उठी। जो उसने देखा वो डर से परे था। कमरे की हर दीवार पर आईने लगे थे। हर आईने में उसका अलग रूप। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, सना की हंसी। बीच कमरे में एक पालना धीरे धीरे झूल रहा था, खाली था। तभी एक ठंडी सांस उसके गले के पास महसूस हुई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। वो पलटा। एक औरत, आधा जला हुआ चेहरा, बिना पुतलियों वाली काली आंखें। वो मुस्कुरा रही थी और फिर उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हुआ और एक ऐसी चीख निकली जिसने अंधेरा खा लिया। अगली सुबह हाजी साहब ने कमरे का दरवाजा फिर से बंद और जंजीरों से बंधा पाया। कमरा वैसा ही था, लेकिन जुनैद गायब था। कमरा नंबर 2 में उसका सामान जस का तस था। मोबाइल बिस्तर पर रखा था। बस एक चीज बदली थी। कमरे की दीवार पर किसी ने अपने नाखूनों से 3 निशान खींच दिए थे। थक थक थक।